चलिए आज हम अपने टेरेस किचन गार्डन से कुछ सब्जियों को तोड़ेंगे। देखते हैं कि आज हमें कौन सी सब्ज़ी कितनी मात्रा में मिलती है। ग्रो बैग में बहुत सारी सीड्स लगाई थी, जैसे कि बोरो, भिंडी, कुदरून, टमाटर, लौकी, सतपुतिया, नेनुआ, खीरा, धनिया पत्ता, पुदीना, पालक साग। क्या होता है ना कि फरवरी मार्च 2 महीने में हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं और मई महीने से जो गर्मियों की सब्जियां हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। तो फरवरी के पहले कोई भी सीड्स लगाने से क्या होता है कि वो उसमें अंकुरण नहीं होता है। जब अंकुरित नहीं होता है तो पौधे तैयार नहीं हो पाते, बहुत समय लगता है। इसलिए मैं जो भी सीड्स वगैरह लगाती हूँ वो फरवरी 15 फरवरी के बाद ही लगाती हूँ, जिससे कि मेरा एक भी बीज बर्बाद नहीं होता है, सब ग्रो करना शुरू कर देता है। तो मैं आज बहुत दिनों बाद अपने टेरेस किचन गार्डन में आई और जब देखी कि बहुत सारी सब्जियां निकली हैं तो मेरा मन हुआ कि मैं इसे तोड़ लूँ, नहीं तो ये फिर मोटा हो जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जब सब्जियां नरम होती हैं उस समय अगर आप तोड़ करके बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और वो मीठा लगता है। क्या होता है कि मार्केट में सब्जियों का वज़न ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि उसको मोटा करते हैं, उसमें से बीज वगैरह हो जाता है। पर चूँकि हम लोगों का ये अपने घर पर है, जितनी बार हम जितना ज़्यादा उसको तोड़ेंगे उतना ज़्यादा फिर से पौधे में फूल निकलेंगे और फल तैयार होंगे, जो भी सब्जियां हैं वो निकलेंगी। इससे मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही मेरा थोड़ा सा सब्ज़ी निकलता है मैं उसे तोड़ लेती हूँ और तोड़ने के बाद फिर से मैं एक ऐसा लिक्विड डालती हूँ जो कि घर का ऑर्गेनिक बना होता है, जो कि डेली यूज़ में हम लोग लाते हैं। वो कोई केमिकल नहीं होता है या फिर उसको खाने से कुछ नुकसान नहीं होता है, उसको हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में यूज करते हैं ना किसी रूप में। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे घर में जो कुछ भी जैसे कि हरी सब्जियां हैं या दही है, दूध है, ये सब चीज़ें जो होता है ना, वो मट्ठा है, ये सब मैं फेंकती नहीं हूँ। फिर मैं इसका क्या करती हूँ कि ऑर्गेनिक खाद बनाती हूँ और जब मैं अपने इस पौधों में डालती हूँ तो भर भर करके सब्जियाँ निकलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को कई सप्ताह तक सब्जियाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग 3 लोग हैं और 3 लोगों का काम आराम से चल जाता है। हाँ, मार्केट की सब्ज़ी कभी कभी क्या होता है कि एक ही चीज़ घर का खाते खाते फिर कभी लगता नहीं चलो मार्केट का भी कुछ खरीद करके खाया जाए, तब मैं सब्जियां मंगाती हूँ, नहीं तो मेरे किचन गार्डन से ही काम चल जाता है। मैं क्या करती हूँ कि एक नीचे ग्रो बैग तैयार की हूँ और कुछ ग्रो बैग मैं अपने सेकेंड फ्लोर पर तैयार की हूँ और उनमें क्या करती हूँ कि कुछ सीड्स क्या करती हूँ कि 10 दिन पहले लगाती हूँ, कुछ सीड्स भी 10-20 दिन के बाद लगाती हूँ, क्योंकि एक पौधे से सब्जियां निकल करके बंद हो तो फिर दूसरा पौधा मेरा तैयार हो। इस तरह से करने से हमें हर मौसम में कुछ ना कुछ सब्जियां मिल ही जाती हैं। और इस बार भी मैं वही कार्य की हूँ। आज देखी, टमाटर देखी, उसके बाद से मिर्चा देखी, तो सारी सब्जियां तो हमारे घर में ही है, कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मन में है इच्छा हो तो आप उसमें से तोड़ो और बनाओ, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। यदि आप लोगों भी चाहते हैं कि आपके भी पौधे में भर भर करके सब्जियां फल निकले तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, मैं बता दूंगी आप लोगों को कि आपको कैसे मिक्सचर तैयार करना है, कौन सी खाद डालनी है, कौन सा कीटनाशक डालना है, जिससे कि आपके खाने पे भी आपका नुकसान ना हो और हमारे पौधों को भी अच्छा ऑर्गेनिक खाद मिले और वो ग्रो करें। मैं जो भी किचन में वेस्ट होता है, चाहे वो डब्बा हो या साग सब्जियों के छिलके हों या फिर दही मट्ठा हो, मैं किसी चीज़ को फेंकती नहीं हूँ, उसे स्टोर करके रखती हूँ और उसका ऑर्गेनिक खाद बनाती हूँ और वही सारा अपने पौधों में डालती हूँ। जिसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जीरो बैलेंस में बहुत सारी सब्जियां हमें मिल जाती है। देखिए अभी हम क्या किए हैं कि कुछ भिंडी तैयार था, क्योंकि वो क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और अभी तुरंत पौधा तैयार हुआ है, तो अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सब्जियां निकलना शुरू हुई हैं, जिसमें से कि हमको कुछ भिंडी मिला, कुछ बोरो मिला, 2-3 टमाटर भी मिले हैं, उसके बाद एक करेला मिला है, कुछ कुदरून मिला है। ये हम लोगों का 2 टाइम का काम आराम से। कुछ होता है ना कि जब सब्जियां कम होती है तो मैं क्या करती हूँ
कि सबका मिक्स सब्ज़ी बना लेती हूँ। और माँ को शुगर है तो क्या होता है कि मैं डेली एक करेला तोड़ती हूँ ताकि 30 दिन मेरे करेले चल जाए, उसको बाहर से मार्केट से ना लाना पड़े। माँ एक करेले का चोखा खाती है जिससे कि उनका शुगर मेंटेन रहता है, सही रहता है। और मार्केट से लाने के बाद उसमें कीड़े होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो भी हमारे घर में करेला हो या बैंगन हो जिसमें कीड़े होते हैं वो घर में तैयार हो और इस तरह के तैयार हों कि कीड़े वगैरह ना लगें। तो मैं इसके लिए एक स्पेशल लिक्विड बनाती हूँ, जैसे कि अगर हमारे पौधों में को ज़्यादा हरा भरा करना है, उसमें ज़्यादा पत्ते वगैरह अच्छे से ग्रो करें, तो इसके लिए मैं अलग लिक्विड बनाती हूँ। कीटनाशक के लिए अलग लिक्विड बनाती हूँ। या फिर ऐसा जैसे होता है कि पौधे तैयार हो गए, तो पौधे तैयार हो गए तो अब फल फूल चाहिए, तो बहुत सारा ऐसा होता है ना कि फल फूल पौधे तो तैयार हो जाते हैं, पत्तियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, पर क्या होता है ना कि उसमें से फल या सब्जियां नहीं निकल पाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि दही की छाछ से एक ऐसा लिक्विड बनाती हूँ जिससे कि जैसे ही मैं पौधों में डालती हूँ कि 2 से 3 दिन लगता है, चौथे दिन इतनी सारे सब्जियों वाले फूल निकल जाते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि अरे मैं तो अभी 2 दिन 3 दिन पहले डाली थी, इतना भर भर करके सब्जियां निकलना शुरू हो गया है। या फिर अचानक से ये भी लगता है ना कि बहुत सारी सब्जियों में पता नहीं कहाँ से वो सारे कीड़े आ जाते हैं। देखने में तो नहीं लगते हैं कि कीड़े हैं, पर आप रात में उसे छोड़कर जाइए, सुबह में देखेंगे तो पूरा पौधा कीड़ों से भर चुका होता है। यहाँ तक कि कभी कभी सारे फूल खा जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि सारी पत्तियाँ खा जाती हैं। उस समय इतना अफसोस होता है। इस समय में मैं क्या करती हूँ कि 10 से 15 दिन का गैपिंग लेती हूँ और उसमें मिर्ची, लहसुन और प्याज का जो मैं लिक्विड बनाती हूँ जिससे कि वो कीटनाशक का कार्य करता है, उसे मैं अपने सारे पौधों में छिड़काव करती हूँ, जिससे कि मेरे पौधे हमेशा सुरक्षित बचे रहते हैं। और उसमें से भर भर करके सब्जियाँ मैं तोड़ती हूँ और बनाती हूँ। यदि आपको चाहिए कि नहीं, आप भी कुछ सब्जियों को उगाना चाहती हैं और उसमें कुछ सब्जियाँ जैसे कि टमाटर, बैंगन, वो फल है, उसका फल आपको मिले, तो फिर आप कमेंट्स कीजिएगा और मैं आपको सारे लिक्विड और कैसे ग्रो बैग के लिए मिट्टी तैयार करना है, ये सारी चीज़ों के लिए मैं वीडियो बना करके फिर मैं आप लोगों को ये यूट्यूब पर पोस्ट कर दूँगी, जिसे देख करके आप लोग मेरी ही तरह ढेर सारी सब्जियों को निकाल सकती हैं। और मैं तो आज बहुत सारी सब्जियों को तोड़ी हूँ जो कि देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। और अभी कुछ सब्जियों को मैं छोड़ दी हूँ जो कि अभी पूरे पुष्ट नहीं हुए हैं, और उम्मीद है कि 2 से 3 दिन लगेंगे और ये सारी भी